इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टीमेट डी सबशेल। पेनल्टीमेट डी सबशेल का मतलब होता है कि लास्ट से जो पीछे वाला होता है उसे पेनल्टीमेट का नाम देते हैं। इससे और पीछे वाला होता तो एंटी पेनल्टीमेट बोलना था मैंने। क्या बोलना था? एंटी पेनल्टीमेट। किसको? इसके पीछे वाला होता अगर, वो भी आएगा, एफ ब्लॉक में आएगा वो, एंटर इन पेनल्टीमेट डी सबशेल। लेकिन इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। आज के टाइम में इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे एलिमेंट, डी ब्लॉक हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं विच आर पार्शली फिल्ड आइदर इन देयर एलिमेंट्री स्टेट जहां कॉमनली अकरिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां एलिमेंट्री जहां ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पार्शली फिल्ड होंगे उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। तो हमने एग्जाम्पल देखी, किसकी एग्जाम्पल देखी? क्रोमियम, कॉपर। जी मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाई, मैंने लिखवाया कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो पार्शली फिल्ड नहीं होते हैं एलिमेंट्री स्टेट में, ठीक है। फिर क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पार्शली फिल्ड होते हैं। आप कहोगे एग्जांपल, मैंने कॉपर की एग्जांपल आपको लिखवाई थी इधर, कॉपर 29 वाली अभी लिखवाई थी। वो क्या था? एलिमेंट्री स्टेट में सारे इलेक्ट्रॉन फुल थे, लेकिन जब उसने ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी हमने तो देखा इधर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया एक। उसके बाद जो अगली लाइन थी फिर लिखवाया मैंने कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। जी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना ही पार्शली फिल्ड आइदर इन देयर एलिमेंट्री स्टेट में होते हैं ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, फिर भी हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ पढ़ते हैं। दे आर स्टडीड अलोंग विद डी ब्लॉक एलिमेंट। व्हाई दे स्टडीड अलोंग विद डी ब्लॉक एलिमेंट? बिकॉज they have some property which are resemble with d block, like complex formation, complex बनाते हैं, complex formation आ गया, आगे पढ़ोगे complex formation, alloy formation, बड़ी सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो उनके साथ मिलती जुलती हैं, तभी हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। जी आपको लिखवाया भी, याद रखना इनको। फिर आगे चले हम, जहां से क्वेश्चन पेपर में बनाया व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, जहां ऐसे नहीं ऐसे पूछा हुआ और क्या करा, जहां इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं बिटवीन एस और पी ब्लॉक के बीच देखने को मिलती है इनकी प्रॉपर्टी। एस ब्लॉक होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और पी ब्लॉक होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। फिर आगे मैंने लिखवाया कि इसमें कौन कौन सी सीरीज है डी ब्लॉक में। 3D सीरीज है, 4D है, 5D है, 6D है। 3D सीरीज में कुछ एलिमेंट आपको याद रखने हैं, जैसे कौन कौन से एलिमेंट? शक्ति, वक्र, मनफी, कोनी, कूजन, ये लिखा हुआ है। उसको 4D सीरीज की बात करें, ये एलिमेंट कल आपको याद करके आना, वाइजर, नमो, टकरूरा, पड, अजगर, वाइजर, नमो, ऐसे याद करके आने एलिमेंट। नहीं तो एसिड की ट्रिकें भी थी, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, इधर एसी था, सेकंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नी पढ़, जे ऐसे पैलेडियम होता है, पीटी प्लैटिनम होता है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये तो लाइन याद रखना। जिनी कनाडा होगी, जिनी कनाडा होगी, ऐसी ट्रिकियाँ, इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो उसके लिए मुझे मैसेज करें, नहीं तो याद करें। उसके बाद और थे, जैसे वो नवाब था, विनवटा, वो क्या था? वो नवाब था। ये ट्रिकें मैंने इनको लिखाई हुई हैं 11th वालों को, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं। तो इसके बाद कुछ और एलिमेंट थे, वो मैंने आपको लिखाए, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज। कल मैंने इन एलिमेंट की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवानी है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होती है, क्योंकि पेपर में पूछी गई है 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन क्या आनी है, सभी एलिमेंट की लिखनी है। पेपर वाला पूछेगा 4D सीरीज की बताओ, 5D सीरीज की बताओ, वो आपको कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या क्या है। तो कुछ पेपर के सैंपल मैंने देखे थे, यहाँ पे क्वेश्चन हो गए। कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे कल, जेड को कॉन्फ़िगरेशन ये आई हुई है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एक्टिनाइड, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, साथ में उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी साथ में पूछ ली। ये कॉन्फ़िगरेशन, ये मत सोचो कि कॉन्फ़िगरेशन एक लाइटली है, ये हमने पढ़नी नहीं है, ये छोटी क्लास में होती थी, नहीं, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक है। रखो उसको जहाँ तक, अभी अब जा सकते हो कल।